कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो के स्टॉक के बारे में। 400 के ऊपर फाइनली क्लोजिंग दे दिया है शेयर ने इस हफ्ते। फ्राइडे को हफ्ता खत्म हो गया है और वीकली कैंडल काफ़ी अच्छी बनी है विप्रो के अंदर में। तो इसी से रिलेटेड मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ विप्रो से रिलेटेड। आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट विप्रो। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में आगे बताता चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोजाना वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। देखिए, विप्रो ने अपने रिजल्ट्स भी डिक्लेयर किए हैं और विप्रो ने जो रिजल्ट्स दिए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। सीजनली जैसा आपको पता है कि दिसंबर एक वीक क्वार्टर रहता है फॉर द आईटी कंपनीज। लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे ना, सो इट इज़ प्रीटी सिमिलर टू मार्च प्रॉफिट। अगर आप पिछले दिसंबर से भी कंपेयर करोगे तो वहाँ से भी ऊपर है प्रॉफिट। जहाँ पे ग्लोबल रिसेशन की बातें हो रही हैं और आपको पता है कि आईटी का ज़्यादा रेवेन्यू बाहर से आता है। तो अगर अमेरिका में रिसेशन आता है, यूरोप में रिसेशन आता है, या फिर वहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं काबू में आती, जो कि काबू में आनी शुरू हो चुकी है, तो डिमांड अगर वहाँ स्लो डाउन होता है तो सीधा सीधा इम्पैक्ट उसको हमारे यहाँ के आईटी पे पड़ता है। बट दिसंबर में तो ऐसा कुछ खास देखने को मिला नहीं है। अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं विप्रो ने। अब देखिए, एस्टिमेट्स के हिसाब से ऊपर हो या नीचे, वो तो एक आध दो दिन के अंदर में पूरी हो जाती है चीज़, बिकॉज एस्टिमेट्स के हिसाब से ही रिजल्ट से पहले पोजीशंस मार्केट्स में बनाई जाती हैं। अगर एस्टिमेट से अच्छे आए रिजल्ट तो ऊपर चला जाता है, अगर नहीं आते तो नीचे चला जाता है। बट दैट डिपेंड्स ऑन द पोजीशंस क्रिएटेड बिफोर द रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स हो चुके हैं ओवर विप्रो के लिए, तो अब इसके वैल्यूएशंस अगर आप देखोगे ना, तो पूरे पीयर के अंदर में इफ यू सी द पी रेशो, सबसे सस्ता विप्रो है आफ्टर टेक महिंद्रा। एक मार्जिनल डिफरेंस है विप्रो और टेक महिंद्रा के अंदर में। 400 रुपये पे आपको आईटी स्टॉक ऐसा मिल रहा है जो 19 की वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। सो आई थिंक वैल्यूएशन वाइज तो बहुत ही बढ़िया है। और पिछले एक साल में विप्रो ने कुछ नहीं किया है। विप्रो ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए हैं। इनफैक्ट गिरा ही है और बहुत ज़्यादा जोर से गिरा है। पिछले अगर एक साल में देखोगे तो 35% जो है स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। एवरीबडी इज वेटिंग फॉर द मार्केट्स टू करेक्ट, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखोगे तो काफी सारे सेक्टर्स में और शेयर्स के अंदर करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन मजा जो मुझे मेन आ रहा है विप्रो में, वो चार्ट्स पे आ रहा है। वो मेरे को वैल्यूएशंस के अंदर में नहीं आ रहा है, क्योंकि वैल्यूएशंस तो कई बार सपोर्ट करती है, कई बार नहीं करती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसके अंदर में विप्रो के स्टॉक के चार्ट के अंदर में, पहले मैं आपको डेली दिखाता हूँ फिर वीकली पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक चीज जो आप नोटिस करोगे विप्रो में धीरे धीरे होने लगी है ना, कि इसने अपना बॉटम तो पक्का कर लिया है, ठीक है। बॉटम इसने दो तीन बारी बना लिया है। अगर आप देखोगे सिंस द फॉल 2022 के स्टार्टिंग से जो फॉल हुआ है, द स्टॉक हैज बीन इन अ कंसिस्टेंट लोअर हाई लोअर लो पैटर्न, ठीक है। जो भी ये हाई बनाता है, अगला हाई उससे नीचे ही बनता है, राइट। और ये जो लो बनाता था, लो भी अपना जो अगला लो बनाता था उससे नीचे बनाता था। लेकिन पिछले, अगर आप इन सब चीज़ों को भूल जाओ, ठीक है, इन सब चीज़ों को आप भूल जाओ, आप खाली पिछले तीन लोस को देखो, इसको, इसको और इसको। सो दिस फर्स्ट लो इज एट द लेवल ऑफ 372, इसको हम 370 मान लेते हैं रफली। अगला जो इसने लो लगाया है दैट इज ऑफ 376, 376। उसके बाद में जो इसने लास्ट रिसेंट लो यहाँ पे लगाया है दैट इज एट द लेवल्स ऑफ 381, 381। तो ये पिछले तीन लोज है। अब आप देख सकते हो कि जो लोअर लो का पैटर्न था वो कहीं ना कहीं अब ये ब्रेक कर रहा है। अब धीरे 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 जो लोज हैं इसके वो ऊपर जा रहे हैं। लेकिन एक चीज जो विप्रो नहीं कर पाया अभी तक, वो क्या है, वो मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ। वीकली चार्ट पे क्या होता है ना, जब आप वीकली चार्ट पे कोई शेयर देखते हो तो आपको बहुत सारा डेल्टा एक साथ मिल जाता है, ठीक है। सो अब हम उन्हीं लोज और हाइस को वीकली पे देख रहे हैं। व्हाट इट हैज नॉट बीन एबल टू डू येट इज दैट ये अपना पिछला हाई नहीं क्रॉस कर पाया एक बारी भी, ठीक है। लोज तो ये पक्के कर चुका है। मेरा बार बार आपको बोलने का मतलब ये है कि देखिए, लोज तो पक्के कर चुका है। 370 एक बहुत सॉलिड सपोर्ट हो चुका है विप्रो के अंदर में। आपको एकदम बॉटम पे नहीं मिलेगा शेयर, लेकिन 5-6% आपको बॉटम के ऊपर ये इशारे कर रहा है कि अब मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ। एंड फॉर मी द डे इट क्रॉसेस 416, जो कि इसका पिछला हाई है, 416 के ऊपर ये निकल गया ना अगर, तो फिर आप ये मानिए कि इसकी गिरावट पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। द फॉल इज ओवर इन विप्रो इफ इट क्रॉसेस 416 एंड वीकली क्लोजिंग दे देता है तो। बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली इसके अंदर में ठीक हो रही हैं। अगर आप चार्ट बढ़ा करके देखोगे तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है दिस इज द 200 वीकली मूविंग एवरेज, ठीक है। इसके नीचे स्टॉक नॉर्मली नहीं फिसलता है। 2020 में लास्ट फिसला था, उसके बाद वो तो कोविड में था, उसमें तो कोविड में तो सारे लेफ्ट राइट सेंटर सारे स्टॉक्स गिरे। अब ये क्या कर रहा है, वहां पे स्ट्रगल करने के बाद में इट हैज जस्ट ओवरटेकन द लास्ट रेड कैंडल। देखिए, रेड कैंडल के ऊपर में आपको जोर हमेशा देना चाहिए, बिकॉज रेड कैंडल प्रतीक होता है हमेशा एक
नेगेटिव चीज़ का, बेयर्स का। अगर आप बुल हो, अगर आपको खरीद के वैसा बनाना है, तो आपके लिए रेड कैंडल का मतलब है कि यहाँ कमजोरी है। और जब भी रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल तोड़ के ऊपर निकलेगी ना, ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तो आप समझ लीजिए कि कमजोरी एब्जॉर्ब कर ली है, बुल्स ऑफ कंट्रोल में है। सो राइट नाउ द पोजीशन एट विच विप्रो इज, कि इस पोजीशन पे रेड कैंडल को पार करना, इन लेवल्स के ऊपर उपलब्ध होना, आई थिंक इट इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर एक्यूमुलेशन। देखिए दोस्तों, दो चीज़ों में फ़र्क होता है हमेशा, आपका स्टॉक लेना और स्टॉक का चलना। स्टॉक लेना आपके हाथ में, चलना आपके हाथ में नहीं है। जब चलना होगा तब चलेगा, लेकिन जब आपको लेने की अपॉर्चुनिटी मिल रही तब आपको ले लेना चाहिए। आई थिंक 2023 इज़ अ गुड टाइम फॉर एक्यूमुलेशन। और मैंने पिछले वीडियो में भी एक बनाया था जुबिलेंट फूड वर्क्स के ऊपर में, आई थिंक फैंटास्टिक स्टॉक, फैंटास्टिक स्टॉक। और विप्रो के ऊपर में भी मैं यही कहूँगा कि अगर कोई आईटी में लेना चाहिए, विप्रो इज़ वेरी वेरी गुड। 750 का शेयर 400 में मिल रहा है, मोमेंटम भी इसके अंदर में आ रहा है। सो वॉच आउट फॉर 416 इन द टाइम टू कम। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन विप्रो। आई होप आपको मेरा पॉइंट सारे क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।